रूस यूक्रेन वॉर के बीच दुनिया में हाइपरसोनिक जंग तेज हो गई है। अमेरिका इस साल 2 बड़े हाइपरसोनिक टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़ने की एक बड़ी वजह टेस्ट वक्त से पहले करना है। चीन ने भी अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का खुलासा कर दुनिया में खलबली मचा दी है। सवाल है कि अचानक दुनिया में हाइपरसोनिक रेस तेज क्यों हो गई है? क्या इसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन की जंग है? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। के फ्लोरिडा में मौजूद जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर बीते कुछ दिनों से यहां हलचल बेहद तेज है। अमेरिकी मिसाइल वैज्ञानिकों की टीम और मिलिट्री कमांडर्स लगातार स्पेस पर चहलकदमी कर रहे हैं, जिसकी वजह है हाल में यहां पहुंचा अमेरिका का सबसे आधुनिक, सबसे तेज हाइपरसोनिक हथियार। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। अमेरिका बहुत जल्द अपनी हाइपरसोनिक ताकत का परिचय रूस को देने वाला है। इसके लिए अमेरिका अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन की फाइनल टेस्टिंग करने वाला है। अमेरिका LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण दिसंबर 2024 में करेगा। टेस्टिंग के लिए इसे 11 सितंबर को जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर लाया गया है। टेस्ट सफल रहा तो LRHW को अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन अमेरिका की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन इसे डार्क ईगल कहा जा रहा है। अमेरिका के इस घातक परीक्षण से रूस तक खलबली मची है। फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर पर मची हलचल ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन के टेंशन की वजह डार्क ईगल की ताकत है। अमेरिकी दावों की माने तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस की किंजल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज है। अमेरिका की नई हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज भी किंजल और जिरकॉन से ज्यादा होने का दावा किया जाता है। डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का वजन करीब 7,400 किलो है। इसकी रेंज 2,275 किलोमीटर से ज्यादा होगी और अधिकतम स्पीड 20,276 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन की टेंशन बढ़ने की एक बड़ी वजह डार्क ईगल का वक्त से पहले परीक्षण करना। दरअसल अमेरिका डार्क ईगल का परीक्षण जून 2025 में करने वाला था, लेकिन अचानक जो बाइडेन ने 6 महीने पहले टेस्टिंग का फैसला लिया। सवाल है कि अमेरिका डार्क ईगल की टेस्टिंग के लिए इतना आतुर क्यों है? बाइडेन की इस जल्दबाजी की वजह रूस का कीव पर बढ़ता बैलिस्टिक खतरा है। हाल ही में आई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस सर्दियों से पहले कुर्स्क की जंग जीत सकता है, जिसके बाद पुतिन ऑपरेशन कीव शुरू कर देंगे। सर्दियां खत्म होने से पहले कीव पर कब्जे की तैयारी है। कीव कब्जे के आखिरी चरण में पुतिन बड़ा विध्वंस मचा सकते हैं। रूस की प्लानिंग सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की है, जिसका कोई पुख्ता जवाब अमेरिका के पास नहीं है। इससे पहले कि रूस ऑपरेशन कीव के आखिरी चरण में पहुंचे, रूस के हाइपरसोनिक हमलों की काट अमेरिका पाना चाहता है। दावा है कि अमेरिका सिर्फ डार्क ईगल ही नहीं, माको हाइपरसोनिक मिसाइल की भी फाइनल टेस्टिंग करने वाला है।
माको अमेरिका की मल्टी मिशन हाइपरसोनिक मिसाइल है। माको को F-35 और F-22 से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 6172 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। माको हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। माको और डार्क ईगल दोनों का सफल टेस्ट अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां पुतिन कीव में हाइपरसोनिक तबाही मचाने की तैयारी में है, वहीं चीन भी अपने हाइपरसोनिक जखीरे को और ताकतवर बना रहा है। चीन नई हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। दावा है कि इस मिसाइल का वॉरहेड स्टील का होगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन हाइपरसोनिक रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। दरअसल स्टील 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है, जबकि लॉन्च के बाद वॉरहेड का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। स्टील का वॉरहेड बनाने का मतलब चीन हाइपरसोनिक दुनिया में नई क्रांति ला देगा। दरअसल स्टील बेहद हल्की और सस्ती होती है, ऐसे में मिसाइल बनाने की कीमत बेहद कम हो जाएगी। वहीं हल्की होने की वजह से मिसाइल की रफ्तार भी ज्यादा होगी। यही वजह है कि चीन अपनी नई मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने का दावा कर रहा है। रूस पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में अमेरिका से आगे है। अब चीन की नई मिसाइल अमेरिका के लिए खतरा बढ़ा रही है। ऐसे में अमेरिका का डार्क ईगल और माको मिसाइल का परीक्षण बेहद जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।